हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 8 ऑफ क्लास 8 फ्रेंच ग्रामर सीरीज का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लेस एक्सप्रेसियो नेगेटिव मींस द नेगेटिव एक्सप्रेशंस कि फ्रेंच में हम सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज हम पढ़ेंगे लेस एक्सप्रेसियो नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव एक्सप्रेशंस। जैसे नॉर्मली तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव में करना आता ही है कि क्या करते हैं, जो हमें सेंटेंस दे रखा होता है उसमें होती है वर्ब, तो वर्ब से पहले हम लगाते हैं न एंड वर्ब के बाद लगा देते हैं प, तो वो सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस का je mange chocolat, तो हमें इसे नेगेटिव में करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो मॉन्ज है उससे पहले लगाएंगे न और मॉन्ज के बाद लगाएंगे प। je ne mange pas le chocolat मीन्स आई एम नॉट ईटिंग अ चॉकलेट, यही मीनिंग होगा। डेट हमने उसको नेगेटिव में कर दिया, मना कर दिया। बट अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप के वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और वो थोड़े से और भी है, पहले हम एक एक करके समझेंगे आराम आराम से कि कौन कौन से वर्ड है। अगर उस टाइप के वर्ड सेंटेंस में होते हैं तो उनको जब हम नेगेटिव में करते हैं तो न पा करके नहीं करते, हम उनको करते हैं अलग तरीके से नेगेटिव में। वो ये होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, पहला वर्ड है quelque chose। इसका मीनिंग होता है, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसका नहीं लिखा, तो जैसे quelque chose है, इसका मीनिंग होता है डेट समथिंग, व्हाट समथिंग। एंड जो एक और है, मतलब ये हो या फिर ये हो, तूला शोज। quelque chose मीन होता है समथिंग एंड तूला शोज मीन्स होता है एवरीथिंग, है ना। अगर इस टाइप के वर्ड्स आपको सेंटेंस में दे रखे हो और उस वाले सेंटेंस को आपको नेगेटिव में करना हो जिसमें ये दोनों वर्ड है, तो उसको हम नेगेटिव में कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जो वर्ब है ना, वैसे तो क्या करते थे, वर्ब से पहले ना एंड वर्ब के बाद पा लगाते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको ये वर्ड दे रखा है, ये वर्ड्स दे रखे हैं सेंटेंस में, तो हम उसको न पा करके नहीं करेंगे। जिसमें ये वर्ड्स दे रखा है उसमें हम वर्ब से पहले लगाएंगे न तो रहेगा ही, बट वर्ब के बाद लगाएंगे हियर, ठीक है। जिसका मीनिंग हुआ, जो मतलब न और हे लगाने से मीनिंग हो गया नथिंग। अब वर्ब जो आएगी उसके हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, बट इन दोनों से मिलके जब हम सेंटेंस बना, नथिंग बना। लाइक देखो यहाँ पे क्या था, जो quelque chose का समथिंग एंड इसका था एवरीथिंग, तो जब हम इसको रिप्लाई करेंगे तो हम करेंगे नथिंग करके। जैसे कि हमने बोला डेट यू हैव एवरीथिंग, बट हम रिप्लाई कर रहे हैं आई हैव नथिंग, तो हैव माना, जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने हैव बोला तो लाइक मैंने एग्जाम्पल लिखा ज, और हैव मीन्स अ वर्ब का कॉन्जुगेशन, बट हम उसको नेगेटिव में कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न एन अपोस्ट्रोफ, क्योंकि आगे आएगा ए आई, देन उसके बाद हम लगा देंगे आर आई ई एन। je n'ai hier मीन्स आई हैव नथिंग। तो ऐसे करके हम सेंटेंस करते हैं। अगर quelque chose एंड तूले शोज दे रखा है तो उसको हम नेगेटिव में कैसे करेंगे, जो भी वर्ब कॉन्जुगेट हो रही होगी उससे पहले लगाएंगे न एंड उस वर्ब के बाद पा के बजाय, पा नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा हियर। तो ऐसे ही और सारे वर्ड है, वो वर्ड होंगे तो हम स्पेसिफिक तरीके से उसको नेगेटिव में करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये बहुत कम है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे। लाइक देखो, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि देखो दो वर्ड है ना यहाँ पे, तो आप कर सकते हो, अच्छा जिसमें शोज आ रहा है तो उसमें आ जाएगा हियर। वेरी सिंपल, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो वैसे ही सेकेंड है, बहुत ही ईजी, आपको याद हो जाएंगे, बस थोड़े बहुत ही, जैसे फोर और है, बस सिंपल, ठीक है। तो अब सेकंड है, सेकंड में है quelque इया, और इया या फिर यूएन या फिर यूएनई। यूएन का मीन आपको पता है, यूएन कब लगता है जब मैस्कुलिन होता है, एंड यूएनई कब लगता है जब फेमिनिन होता है। quelque इया, quelque इयून, और है तूले मॉन्द। तो quelque इया मीनिंग होता है समवन, ठीक है, और जो तूला मॉन्द है उसका मीनिंग होता है एवरीवन। तो अगर ये वर्ड दे रखे हो सेंटेंस में और हमें उसे करना है नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ब कॉन्जुगेट हो रही होगी उससे पहले लगाएंगे न, और प की जगह उस वर्ब के बाद हम लिखेंगे पर्सन। मीन्स जो न और पर्सन है उससे सेंटेंस बन गया नोबडी, उसका मीनिंग हो गया नोबडी। लाइक यहाँ पे था डेट समवन
और एवरीवन, पर जब हमने किया नेगेटिव में तो हमने बात की नोबडी, है ना। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि ये हो तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर ये दोनों वर्ड हो तो हम ये यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है। बस इनको याद करते ही वेरी सिंपल आप बस एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि बस सिंपली इसमें ये आपको याद करना है। एक्सरसाइज करना तो बहुत ईजी है, वो हम आगे देखेंगे, पहले हम एक करके समझते हैं। देन थर्ड है एंकोर, जिसका मीनिंग है स्टिल। इसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है स्टिल। बट जब हम इसको करेंगे नेगेटिव में तो हम वर्ब से पहले लगाएंगे न और वर्ब के बाद लगाएंगे प्लू, जिसका मीनिंग हो जाएगा नो मोर। लाइक यहाँ पे अगर स्टिल होता है तो हम इसको रिप्लाई करेंगे नो मोर करके, दैट हमारे पास स्टिल है, तुम्हारे पास स्टिल ये चीज़ है, देन यू विल रिप्लाई लाइक नो मोर, नहीं है। तो वैसे ही फोर्थ है देजा, जिसका मीनिंग है ऑलरेडी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसको नेगेटिव में करते हैं ना, ऐसे आपको दिख ही रहा होगा, पर तब भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में और अच्छे समझ आता है, ऐसे देखने से अच्छा थोड़ा बताने में। तो इसको जब हम करेंगे नेगेटिव में तो हम वर्ब से पहले लगाएंगे न और वर्ब के बाद पा भी लगाएंगे और साथ ही साथ ओंकोर भी, जिससे कि इसका मीनिंग बन जाएगा नॉट येट। जैसे कि यहाँ पे था ऑलरेडी और यहाँ पे हो गया नॉट येट। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ओंकोर आता है जब हम मतलब एक सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव बोलो या फिर एक क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस बोलो, क्योंकि हमें सेंटेंस को नेगेटिव में करना है, तो नेगेटिव में तो सेंटेंस तो पहले से आएगा नहीं, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव सेंटेंस और अ क्वेश्चन। तो अगर वो टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर ओंकोर है और उसे हमें नेगेटिव में करना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, न देन वर्ब देन प्लू। बट जब देजा दे रखा होगा तो उस टाइम आप इसे कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे भी ओंकोर है, यहाँ पे भी ओंकोर है, बट डोंट कंफ्यूज, ये अलग चीज़ है। ये पॉजिटिव में सेंटेंस में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। और कब, जब देजा दे रखा हो सेंटेंस में, क्या दे रखा हो, देजा, तो उसमें हम बस यही सिंगल एक टाइप का वर्ड है जिसमें हम साथ में प भी लगाते हैं। वरना हम देखो, आप देख रहे होंगे किसी में भी हमने प नहीं लगाया, नॉर्मली न देन वर्ब देन जो हमने देखा, जैसे यहाँ पे ही है, यहाँ पे पहसौन, यहाँ पे प्लू। बट जो ये देजा है इसमें प भी आता है एंड साथ ही साथ ओंकोर भी, ने पास ओंकोर मीन्स नॉट येट। ठीक है, तो ये 4 वर्ड का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप किसी में नोट कर लो, क्योंकि थोड़े बहुत तो वर्ड्स है, जैसे अभी 4 है और अभी हम 4 और देखेंगे, बस इतने से ही तो है। आपको बस इनको ध्यान रखना है, बस पूरे एक्सप्रेशंस, नेगेटिव एक्सप्रेशंस में यही है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर एक्सरसाइज तो आपके लिए नॉर्मली हो जाएगी, क्योंकि मेन पार्ट तो यही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको किसी चीज़ में नोट कर लो। ओके, अब मैंने यहाँ पे 4 और वर्ड्स लिख दिए हैं कि अगर ये टाइप के सेंटेंस में होते हैं तो हम उसको इस तरीके से नेगेटिव में करेंगे। और अगर जैसे मैंने जो आपको 8 तरीका बताया, 8 वर्ड्स है ना, अगर ये सारे नहीं हो, है ना, सेंटेंस में, तो हम नॉर्मली वर्ब से पहले ना एंड वर्ब के बाद पा लगा के ही नेगेटिव में करेंगे। बट अगर ये हो, तभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि अगर ये हो तो हम ऐसे करेंगे, ये हो तो ऐसे करेंगे, तो ये वर्ड होने चाहिए ना। अगर नहीं हो तो नहीं हो, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं हो तो सिंपली वर्ब से पहले ना, वर्ब के बाद पा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला है तुजूर, जिसका मीनिंग है ऑलवेज। जब हम इसको करेंगे नेगेटिव में तो हम कैसे करेंगे, जो बीच में यहाँ पे ना वर्ब आएगी, तो इसलिए मैंने डॉट करके लिखा है, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। तो जो वर्ब है उससे पहले आएगा न एंड जो होगी वर्ब उसके बाद आएगा जामे। ठीक है, जिसका मीनिंग हो जाएगा, इनका मिला के मीनिंग हो जाएगा नेवर, कि ऑलवेज एंड नेवर। तो इससे आप समझ ही रहे हो कि इसका ऑलवेज और हम इसको रिप्लाई कर रहे हैं नेवर करके और नेगेटिव में कर रहे हैं नेवर करके। ठीक है, तो वैसे ही 6th है कैल्क पा, है ना। अगर सेंटेंस में दे रखा है हमें कैल्क पा, जिसका मीनिंग होता है समवेयर, तो जब हम उसको करेंगे नेगेटिव में तो कैसे करेंगे, वर्ब से पहले आएगा न एंड वर्ब के बाद आएगा नूल पा, मीन्स नोवेयर, समवेयर नोवेयर, है ना, वेरी सिंपल। और 7th है, थोड़ा सा समझना 7th और 8 को, वो थोड़े से अलग है। नॉर्मली जैसे हमने अभी सीखा ना कि वर्ब से पहले लगाओ न एंड वर्ब के बाद लगाओ, जो होता है अलग अलग, जो भी हमने देखा, बट इसमें इन दोनों में थोड़ा सा अलग होता है, वो आप ध्यान से सुनना। कि जैसे कि 7th में अगर ले ला होता है, जिसका मीनिंग आपको पता ही होगा, ये आर्टिकल डेफिनी है ना, जिसका मीनिंग होता है द। अगर ये सेंटेंस में है तो ये किस तरीके से होंगे, लाइक जब हम कोई चीज़ की बात कर रहे हो, लाइक हमने बोला, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, थोड़ा आप समझ जाना थोड़ा। जैसे कि मैंने बोला जे, यहाँ पे जे अपोस्ट्रोफ आएगा, जेम ल फुमाश, और मैंने लिखा एथ ल ले। लाइक मैंने बोला
आई लाइक द चीज एंड द मिल्क, तो आपको इस टाइप का सेंटेंस दे रखा हो, तो इसमें आपको ऐसे नहीं करना जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है वर्ब से पहले तो ना आएगा ही आएगा, ना तो कंपलसरी है, उससे नेगेटिव में सेंटेंस बनता है कि हमने लिखा वर्ब, उससे पहले आएगा ना, और वर्ब के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब वर्ब के बाद एक तरीके से इसमें आएगा लाइक जो ये एली एंड यहाँ पे एली दे रखा है ना, तो इसमें चेंज होगा यहाँ पे जब आर्टिकल डेफिनी हो, क्या हो, जब आर्टिकल डेफिनी हो, और इसको हम जैसे नेगेटिव में कर रहे हैं तो हम पता है कैसे करेंगे, एक मिनट दूसरा मार्क कर लेते हैं, तो उसको पता है हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि जे ई लिख देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन अपोस्ट्रोफ, और जो यहाँ पे ल है ना वो तो एज इट इज रहेगा, बस इससे पहले आ जाएगा नी और इससे पहले भी आ जाएगा नी, और यहाँ पे जो ई टी है वो हट जाएगा। लाइक इसका मीनिंग हो जाएगा जैसे पहले इसका मीनिंग था डेट आई लाइक द चीज एंड द मिल्क, बट जब हमने इसको किया नेगेटिव में तो उसका मीनिंग हो जाएगा डेट आई लाइक नीदर चीज नॉर द मिल्क, मतलब मीन्स आई लाइक नेदर द चीज नॉर द मिल्क, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में हो गया। तो इस तरीके से हम जब भी कोई दो चीज या दो से ज़्यादा चीज़ दे रखी हो, या फिर जैसे यहाँ पे दो ले रखी ना, दो चीज़ ऐसे फोमास एंड ले हैं, अगर वहाँ पे तीन भी होती ना तो भी हम यही करते, जो वर्ब होती उससे पहले लगा देते न आ जाता, और जहाँ पे भी एली होता ना, एली या फिर एल या फिर एलियस भी, तो उससे पहले एलियस तो नहीं, एलियस तो अलग हो जाएगा, एली हो या फिर एले हो तो उससे पहले हम लगा देंगे एन आई, क्या लगाएंगे एन आई। वैसे ही अगर जैसे 8 वाला जो है, अगर सेंटेंस में हो डू देला दे देल एल अपोस्ट्रोफ, ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल पार्टिसिप में, और ये आपने पढ़े ही होंगे आर्टिकल पार्टिसिप, जिसका मीनिंग क्या होता है, सम होता है उनका मीनिंग। अगर ये दे रखे हैं सेंटेंस में, लाइक मैंने माना जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना, जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना, वहाँ पे ऐसा मानो कि जो एली है ना उसकी जगह यहाँ पे लिखा है डी यू, मतलब आर्टिकल पार्टिसिप लिखे हैं, आर्टिकल डेफिनेटली नहीं लिखे, आर्टिकल पार्टिसिप लिखे हैं। जैसे यहाँ पे ले हैं तो यहाँ पे भी डी यू आ जाएगा कि दोनों ही मैस्कुलिन नाउन है। अगर ये दे रखे होते तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव में करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, आई लाइक सम चीज एंड द मिल्क, मतलब यही होता है ना, सम मीनिंग होता है ना, पर जब हम इसको नेगेटिव में करते तो आप सोच रहे होंगे इसमें भी सेम ही है, न एंड नी नहीं आएगा, पर नहीं, अगर जिसमें आर्टिकल पार्टिसिप आ गया तो उसमें भी हम यही करेंगे कि वर्ब के पहले एन ही आ गया, बट वर्ब के जो मतलब जहाँ पे डी यू है उसकी इस बार क्या होगा, जो डी यू है उसकी जगह एन ही आ जाएगा, डी यू को हम रिमूव कर देंगे एंड हम लगा देंगे एन आई, और यहाँ पे भी हम जो ये लिखा है डी यू, इसको हम कर देंगे रिमूव, उसकी जगह एन आई आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है, मीनिंग सेम ही होगा, यहाँ पे भी यही होगा डेट आई लाइक नीदर चीज नॉर मिल्क नॉर मिल्क, बट लिखने का तरीका चेंज होगा। अगर आर्टिकल डेफिनी है तो आर्टिकल डेफिनी हटेगा नहीं, उससे पहले एन आई लग जाएगा, बट अगर आर्टिकल पार्टिसिप होगा तो वो हट के एन आई आएगा, वो लगे हुए एन आई नहीं आएगा, उनको पहले हम रिमूव करेंगे, उनको मतलब रिमूव करके हम एन आई लिखेंगे। कितने भी थिंग्स दे रखी हो, फोमास ले एंड करके नहीं, अपन बहुत से चीज़ें लिखते हैं ऐसे कॉमा लगा के, तो जो भी कॉमा लगा के चीज़ें होगी, 2 होगी या फिर 2 से ज़्यादा होगी, 2 या मोर देन 2, तो उसमें हम अगर आर्टिकल डेफिनी होगा तो आर्टिकल डेफिनी जहाँ होगा उससे पहले हम एन आई लगा देंगे, एंड वर्ब से पहले एन ई तो आएगा ही आएगा, एन आई नहीं, एन ई तो आएगा ही आएगा, और जहाँ एल ई है उससे पहले एन आई। और अगर आर्टिकल पार्टिसिप होगा तो जहाँ आर्टिकल पार्टिसिप होगा उसको हटा के हम एन आई लगाएंगे, एंड वर्ब से पहले जो एन ई है वो तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम इनको 7 और 8 को करते हैं, और तो जब हम सेंटेंस देखेंगे उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी थोड़ा बहुत आइडिया के लिए कि आपको थोड़ा समझ आया, बोलो ये मतलब क्या है, ले ला एंड उसमें न एंड नी समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या है ये, तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया था, तो इसको हम ऐसे करते हैं। तो ये अपन ने सारे वर्ड्स देखे, 4 वो देखे, 4 ये देखे, तो अगर आपको ये दिखते हैं तो इसको हम ऐसे करके करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जैसे भी कर लो, बस इसको याद करना है आपको, ताकि क्योंकि यही मेन चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि ये याद हो गया फिर तो आपको एक्सरसाइज सिंपली हो ही जाएगी। आप सिंपली देखोगे अच्छा उसमें तू ज़ूर है, तो आप सिंपली वर्ब देखिए, अच्छा वर्ब उससे पहले लगाओगे एनी और उसके बाद लगा दो दिशा में, सिंपली वो हो गया नेगेटिव में। बहुत ईजी है ना।
तो मैंने अभी देखा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज ऐड नहीं कर रहे। एक्सरसाइज हम अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि फिर अगर एक साथ ज़्यादा लंबी वीडियो आ जाती है तो फिर देखा नहीं जाता, फिर बोर हो जाते हैं देखते देखते। इसलिए एक्सरसाइज की वीडियो हम नेक्स्ट में करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज इज मेन पार्ट, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है। तो वो हम ऐसे बाद में रखेंगे एंड आप बोरिंग में देखोगे फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का। तो इसलिए हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने ये समझा कि नेगेटिव एक्सप्रेशंस में करने के लिए जो जो वर्ड्स कौन कौन से आते हैं एंड वो हो तो हम किस तरीके से करेंगे, हमने ये समझ लिया। तो आप इनको अभी अच्छे से ध्यान रखना है, इनको याद कर लो जब तक आप, और हम जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे इस पे, ताकि उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो तब तक आप ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, ये 4 एंड इससे पहले वाले 4, उनको आप याद कर लेना। फिर जब हम करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें आप अपने आप करने की कोशिश करना, मेरे से करने से पहले अपने आप ट्राई करना कि कितना ईजिली वो हो जाएंगे, कि मतलब कि कैसे हम करते हैं, पहले आप ट्राई करना, वरना फिर आपको तो एक्सरसाइज करेंगे ही। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, जैसे हो सकता है आपको 7, 8 वाले में कुछ डाउट रह गया हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इसको हम यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।